बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी का हमारे जय श्री कृष्णा ग्रुप चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन वाला जहर अपने कंठ में ही क्यों धारण किया। साथियों, पहले तो हम सुनते हैं कि ये महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, माता सती का अपना शरीर त्याग करने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत ही विरक्त हो चुके थे। उसके बाद राजा हिमालय के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। वही माता सती का ही अवतार था। फिर बहुत ही प्रयत्नों के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, जो कि शक्ति का अवतार है, उनका विवाह हुआ। यही दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद एक बार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस को शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने मार दिया था, तो इंद्र के मन में शिवजी के प्रति यह भाव आया कि मैं भोलेनाथ से छोटा नहीं हूँ, मैं भी भोलेनाथ के बराबर ही हूँ। एक बार भोलेनाथ जी ने एक वैजयंती माला इंद्र को दी, परंतु अभिमान के कारण इंद्र ने वह माला ऐरावत नाम के अपने हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने वह माला पैरों से कुचल दी। वहाँ पर सभी देवता उपस्थित थे और दुर्वासा ऋषि भी वहीं पर उपस्थित थे। दुर्वासा ऋषि, जो कि क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस प्रकार महादेव का अपमान जो तुमने किया है, इससे सारा संसार श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप के प्रभाव से माता लक्ष्मी क्षीर सागर में समा गई और देखते ही देखते माता लक्ष्मी के लुप्त हो जाने के बाद संसार से सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो गई और पूरा संसार श्रीहीन और असहाय हो गया। यह देखकर भगवान भोलेनाथ जी ने देवताओं से कहा कि इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन का कार्य शुरू करो। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं है, इसलिए सभी देवता और असुर मिलकर इस कार्य को करेंगे और इसमें से जो भी रत्न प्राप्त होंगे वह सब में बांट दिए जाएंगे और इस प्रकार से सारी सिद्धियां वापस आ जाएंगी। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई और समुद्र में डूबने लगी। तब भगवान भोलेनाथ जी ने नारायण से कहा कि हे नारायण, आपके कच्छप अवतार का समय आ गया है और अब आप कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण करें। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना सुनने पर श्री नारायण भगवान ने मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और भगवान भोलेनाथ जी के गले में से शेषनाग जी की रस्सी बनाई गई और मंथन शुरू हुआ। सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही मच गई और फिर भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि अगर इस विष से सारा संसार नष्ट हो जाएगा तो फिर मंथन नहीं हो पाएगा। भगवान भोलेनाथ ने सारे जहर को पीना शुरू कर दिया। इतने में माता शक्ति पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के गले में विराज कर सारा जहर कंठ में ही रोक दिया। महादेव जी के पूछने पर माता पार्वती जी ने बोला कि हे नाथ, आपके हृदय में नारायण वास करते हैं,
अतः विष कंठ में ही रोक देना उचित है। तब आदिदेव शिवजी बोले, हमारे हृदय में तो आप भी विराजमान हैं। और यह सब देखकर सभी देवी देवता उनकी जय जयकार करने लग गए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, आज से आपका एक नाम और हो जाएगा, नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।